नमस्कार दोस्तों हालात कह रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मन कह रहा है कि थोड़ा ठहर, अभी कुछ न कुछ जरूर होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देख लिया है कि खंडन के बावजूद अटकलें तेज, मायावती होंगी गठबंधन की पीएम उम्मीदवार। तो दोस्तों, एक बात आप भली भांति जानते हैं कि बगैर आग लगे कहीं पर भी धुआं नहीं उठता है। दोस्तों, जो खबरें तेज थी सियासी गलियारे में कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और उनको पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर उन खबरों को खंडित कर दिया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पहली बार नहीं कहा है कि वो गठबंधन ना करके अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, कि वो 3 बार अपने एक्स अकाउंट पर आकर बोल चुकी हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना ही चुनावी गठबंधन करेंगे और ना ही तीसरा मोर्चा बनाएंगे। यहां तक दोस्तों कई बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ऑन कैमरा यानी मौखिक भी ये बोल चुकी हैं कि वो अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बार बार बोलने के बाद भी ये खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रही हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बगैर किसी का नाम लिए बार बार यही कहती हैं कि कुछ लोगों की दाल बसपा के बगैर नहीं गल रही है और वो लोग जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह की खबरों का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर असली मामला क्या है? क्या वास्तव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अकेले लड़ेंगी, जबकि उनको पता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ी तो 2014 की भांति नतीजे उनके पक्ष में नहीं होंगे? फिर भी बार बार ये दावा करना और बार बार उनके दावे के बावजूद भी खबरों का प्रचार होना कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं, उनको पीएम उम्मीदवार बनाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि अभी भी देश की सियासत में धमाका होना बाकी है। दोस्तों, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम राहुल गांधी होंगे। तो आपको बताता चलूं, अगर इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम राहुल गांधी होते तो सोनिया गांधी जी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से बात करने की आवश्यकता ना पड़ती। दोस्तों, तमाम लोग कह रहे होंगे कि ये तुम किस दम पर या किस आधार पर बोल रहे हो कि सोनिया गांधी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से बात कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है कि सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए सोनिया गांधी ने अपने कुछ मैसेज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी तक पहुंचाए हैं। यह सूत्रों के हिसाब से खबर निकली है। और चर्चा पिछले कल परसों में सोशल मीडिया पर यह भी चल रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस गया है सपा और बसपा के बीच। दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कांशीराम जी को अपना राजनीतिक आदर्श मानती हैं। ये कहा जाता है कि कांशीराम ही मायावती के राजनीतिक गुरु हैं और कांशीराम जी के विषय में शायद हमें उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होगी जितनी ज्यादा जानकारी आपको होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उम्र में हमसे बहुत बड़े होंगे और आपने मान्यवर कांशीराम साहब जी के संघर्ष को भी शायद सड़कों पर देखा होगा।
जहां तक हमने तो सिर्फ मान्यवर कांशीराम जी को पढ़ा है, उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि मान्यवर कांशीराम साहब जी कभी भी ऐसा समझौता नहीं करते थे जिसमें उनके सम्मान को ठेस पहुंचे और विचारधारा के ऊपर कोई आंच आए। दोस्तों, हमने मान्यवर कांशीराम जी के बारे में पढ़ा है कि मान्यवर कांशीराम जी इस देश के अंदर मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार चाहते थे ताकि उससे जनता के काम करवाए जा सकें, क्योंकि जो मजबूत सरकार होती है वो तानाशाह सरकार होती है और जो मजबूर सरकार होती है उससे आप हाथ पकड़कर अपना काम करवा सकते हैं। तो ये मान्यवर कांशीराम साहब जी की सरकार चलाने की नीति थी और सरकार बनाने की भी नीति थी। तो आप जरा सोचिए, उन्हीं मान्यवर कांशीराम साहब जी की एक शिष्या मान्यवर कांशीराम साहब जी के विचारों से समझौता कैसे करे, कैसे अपनी विचारधारा के साथ समझौता करके यूं ही कांग्रेस के पाले में चली जाए। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि समाज सत्ता में शामिल होना चाहिए लेकिन विचारधारा के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता वहां पर नहीं करना चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब भी किसी दल के साथ समझौता किया तो वहां पर उन्होंने इस बात को विशेष ध्यान में रखा कि इस समझौते से उनको और उनके समाज को कितना फायदा हो रहा है। और कई बार समझौतों के तहत उन्होंने सरकारें बनाई, लेकिन ज्यों ही उनको ऐसा लगने लगा कि यह समझौता हमारी विचारधारा पर प्रहार करेगा, उन्होंने उस समझौते को बीच में ही तोड़ दिया। ये मान्यवर कांशीराम साहब जी की आइडियोलॉजी थी। उन्होंने एक सीट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि अगर ये लोग सत्ता में आए तो ये हमारी विचारधारा पर प्रहार करेंगे। दोस्तों, तो आप सोचिए, उन्हीं कांशीराम साहब की शिष्या मायावती अपनी विचारधारा के साथ समझौता कैसे करे और कांग्रेस के साथ बिना किसी राजनीतिक फायदे के समझौता कैसे कर ले। उस समझौते का क्या मतलब जिससे अपने समाज का उद्धार ना हो सके। दोस्तों, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट को लेकर, वो यहीं पर अटकी हुई हैं कि शायद बार्गेनिंग में कोई कमी रह गई। अगर बार्गेनिंग सीटों की यूपी के अंदर अच्छे से हो जा रही है तो अभी भी ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। कुछ मीडिया बंधु जो इस देश में आरएसएस के समर्थक हैं, या हम यूं कहें जो बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में पत्रकारिता करते हैं, वो लोग लगातार ये खबरें चला रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अकेले चुनाव लड़कर सीधे सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाकर इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूं, आज हमारे देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सभी को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की इजाजत है। किसी भी दल को सिर्फ आप इस बात को लेकर गलत नहीं कह सकते हैं कि वो गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। दोस्तों, इस देश में बहुत से अभी दल हैं जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन उनके पास जमीन पर जनाधार है। कुछ दल जो इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हैं, लेकिन वो अपने नफे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए कुछ दलों को अलायंस में लेना नहीं चाह रहे हैं। इस बात को भी इस देश के लोगों को याद रखनी चाहिए।
दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का यह फैसला हमें अंतिम नहीं लग रहा है। जब तक इस देश में आचार संहिता लागू नहीं हो जाएगी और सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हो जाएंगे, तब तक मुझे ये उम्मीद रहेगी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी। अगर कांग्रेस मायावती जी के इस फैसले को इतना ही ज्यादा सीरियस लेती है कि वो अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, वो किसी की बात नहीं मानेंगी, तो फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है? समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है और कुछ सीटें बाकी हैं, तो उन बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने उम्मीदवार क्यों फाइनल नहीं कर रही हैं, जबकि बीएसपी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लोकसभा चुनाव में तैयार करती थी? तो इन सब चीजों से ये अभी भी संकेत मिल रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन में शामिल होंगी। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि आप धैर्य रखिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मान्यवर कांशीराम साहब की शिष्या हैं, उनके पद चिन्हों पर चलती हैं। तो जब मान्यवर कांशीराम साहब जी ने अपनी विचारधारा के साथ समझौता करके कभी कोई राजनीतिक समझौता नहीं किया, तो मायावती जी ऐसा कैसे कर लें? जब मान्यवर कांशीराम जी एक हार्ड बार्गेनर थे, तो आप सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कितनी बड़ी हार्ड बार्गेनर होंगी। जब तक बार्गेनिंग दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के हित में नहीं होगी, तब तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। फिर मैं कहूंगा, धैर्य रखिए, अफवाहों से सावधान रहिए। आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले या फिर कुछ दिन बाद देश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।